करता। व्यास पूजा का पुण्य पर्व बिल्कुल सामने है। आने वाले रविवार 2 जुलाई से ही व्यास पूजा के एक दिन पहले ही व्यास पूजा है, 3 जुलाई सोमवार की। परंतु यहाँ पर श्री राम शरणम श्री राम पार्क सिविल लाइंस लुधियाना में एक दिन पहले ही रविवार को प्रातः 8:30 बजे इस यज्ञ को आरंभ कर दिया जाएगा। रविवार 2 जुलाई 2023 प्रातः 8:30 बजे अमृतवाणी के पाठ के साथ भजन कीर्तन और गुरु महाराज हमें किस मार्ग पर चलाए हुए हैं और हम विषय वासनाओं के कारण किस मार्ग पर चल रहे हैं, विचार करेंगे। जो महाराज कह रहे हैं, जो अनिवार्य है, जो मार्ग हमारे उद्धार का है, कल्याण का है, केवल हम उसे क्या कहीं सुनने तक ही सीमित तो नहीं कर रहे। बस सुन लिया, सत्संग में आ गए, वाह बहुत अच्छा लगा, यहीं समाप्त। कहीं ऐसी वृत्ति तो बन नहीं गई। अपनी विवेचना करना। क्यों? राम नाम का जाप तो किया, महाराज ने कहा बहुत उत्तम है, करना चाहिए। राम 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 की जाप तो किया, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा 1 घंटा जितना भी समय मिला, जितना शरीर ने साथ दिया, जितना हो सका किया। परंतु कहीं महाराज की वाणी को भूल तो नहीं गए, स्मरण रखा। क्या? राम जाप है कर्म आराधन। अपने कर्म दिन भर मैं कैसे करता हूं? एक बार प्रातः काल माला फेर ली, अब ये गारंटी ना ले लेना कि अब मैं जो भी कुछ करूं वह क्षमा कर देगा। ऐसा नहीं होता। अगर अपना उद्धार और कल्याण करना है, अगर वास्तव में जो महाराज का श्लोक है, राम नाम हो सदा सहायक, अगर उसकी सहायता लेनी है तो अपने कर्मों का निरीक्षण तो करना ही होगा। जो जन उल्टे कर्म कमाते, अब राम नाम का जाप भी किया, अब मन के द्वारा अपने कर्म इंद्रियों के द्वारा उल्टे कर्म भी कर देवे, राम नहीं सहायता करेगा। क्या इस पर विचार किया? कर्म योग पर आधारित है यह जीवन और परलोक, कर्मों का लेखा जोखा है ये सारा। केवल भक्ति करके और कर्म योग का पालन ना किया जावे। अब कोई कहे भक्ति भक्ति भक्ति, ये भक्ति तो हो नहीं गई। मैं भक्त हूं भक्त हूं भक्त हूं, ये भक्त बन नहीं गया। भक्त तो कर्म के द्वारा बताएगा कि तू राक्षस है या तू भक्त है। महाराज ने कहा जो असुर है ना, राक्षस हैं, ऐसा नहीं उनके बहुत बड़े सींग हैं, बड़े बड़ी आंखें हैं, आंखें लाल हैं और उसका आकार बड़ा भयावना है, ऐसा नहीं। मेरे जैसा ही, ऐसे ही शक्लो सूरत वाला जो शुभ कर्म करने वाला है वह भक्त है। जो इसी रूप में रहता हुआ, सफेद कपड़े पहने हुए विपरीत कर्म करता है, वह राक्षस है। इसलिए
इस जो पुराने कौन कब कैसे इसको आरंभ किया कि अगर राक्षस दिखाने हैं तो उसके सींग लगा दो, आंखें लाल कर दो, यहाँ काला कर दो, पोशाक उसकी बदल दो। ऐसे नहीं है राक्षस, मानव में ही है। मानव जैसे ही दिखते हैं। कैसे दिखते हैं? अपने कर्मों से। कर्म कैसा करता है? अब जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा, यह निश्चित सिद्धांत है। इसको आज तक अनादिकाल से ना कोई बदल पाया है, ना कोई बदल पाएगा। और हमारा सौभाग्य, महाराज ने कर्म धर्म का बोध दे। हमें कौन सा कर्म करना है? पहले तो कर्म करना है, फिर कर्म भी कैसे करने हैं, और वो भी कर्म किस भाव से करने हैं। कर्म की थ्योरी देखना जरा। बिना कर्म कोई मुक्ति ना पावे। पहला तो यह सिद्धांत है कि मैं मुक्त हो जाऊं सभी बंधनों से और कर्म कुछ ना करूं, केवल भक्ति नाम जाप कर से। अपना कर्तव्य कर्म तो करना पड़ेगा। बिना कर्तव्य कर्म किए तो खान पान भी नहीं चल सकता। लोगों ने सन्यास क्या मान लिया? घर बार त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया, अब वह सन्यासी हो गया। सन्यासी को भी कर्म करना पड़ेगा। सन्यासी का यह तात्पर्य नहीं वह अपने कर्म छोड़ बैठे। अपने शरीर की रक्षा करना, अपने शरीर को स्वच्छ रखना, यह कर्म ही तो है। फिर इस शरीर में अगर आत्मा को दुखी नहीं करना है तो उसको सात्विक भोजन भी देना होगा, जल भी देना होगा। और भोजन और जल बैठे बिठाए तो मिलेगा नहीं, उसके लिए कर्म भी करना पड़ेगा। अब कर्मशील भी सन्यासी है। क्यों? वह वही कर्म करता है जो शास्त्र अर्थ है, कोई कामना रख करके नहीं, कोई लोभवश नहीं। जिस प्रकार दुर्वासा मुनि भोजन करते, कहते मैं तो निरन्न रहता हूं। क्यों? मैं अपने लिए, शरीर में इस जीवा के लिए, स्वाद के लिए नहीं खाता। जितना भोजन मेरे इस देह के लिए हितकारी है उस देव को मैं भोग लगाता हूं। अगर अपने स्वाद के लिए खाना तो शरीर के लिए खाना, अगर हितकारी तो उस देव को भोग लगाना। अर्थात ये सब ज्ञान किसने दिया? हमारे गुरु महाराज ने। ये बार बार कहा क्या करना, क्या नहीं करना, क्या बोलना, क्या नहीं बोलना, क्या भाव होना, कौन सा भाव ना रखना, ये ज्ञान गुरु देते हैं। अब इसको सुन तो लिया और अपने कर्मों में ना लेकर आए तो इससे बड़ा अज्ञान कोई नहीं। अब यहां पर उसका उत्तरदायित्व अधिक बढ़ जाता है। अब वह दोषी हो जाएगा कि तुझे ज्ञान भी दिया था कि क्या उचित है, क्या अनुचित है। अब उसका विधान अपना कार्य करने लगता है। एक तो है कि मुझे ज्ञान ही नहीं था, अज्ञानी था, मुझसे गलती से हो गया, क्षमा योग्य है। सदग्रंथों का पाठ किया, गुरुदेव के द्वारा देवादि देव परम पिता परमात्मा ने क्या उचित क्या अनुचित इसको समझा दिया। अब करना या ना करना इसमें तू स्वतंत्र है, परंतु इसका फल तेरे अधीन नहीं है। इसका फल अटल है, उस नियम के अंतर्गत है। जैसे कर्म करे जन कोई वैसे फल पाता है सोई, ये निश्चित सिद्धांत है। ये कर्म और धर्म का बोध हमारे गुरुदेव ने कराया। गुरु पूजा सम्मुख है।
3 जुलाई को। 2 जुलाई को यहाँ पर प्रातःकाल 1.5 घंटे के यज्ञ के साथ ही दिन भर का यज्ञ, सारा दिन अखंड जाप दिन रात के लिए आरंभ हो जाएगा। सोमवार 3 जुलाई प्रातः लगभग 7:15 से 8:30 के बीच में यहां से ज्योति शहंशाह पैलेस, आरती चौक, फिरोजपुर रोड, वहां पर ये ज्योति स्थापित हो जाएगी। सारा दरबार बहुत अच्छे से सजा होगा। प्रातः 9 से 11 के बीच अमृतवाणी का पाठ, भजन कीर्तन और गुरु महाराज ने गुरु महिमा के प्रति जो वर्णन किया है उसको समझेंगे। आरती होगी, सबको ज्योति मिल जाएगी और अंत में प्रसाद वितरित हो जाएगा। सारा कार्यक्रम प्रातः 11 बजे संपन्न हो जाएगा। बाहर से बहुत से साधक आ रहे हैं, उन सब का स्वागत है और उनके भोजन के लिए और उनके ठहरने के लिए बहुत ही सुंदर ढंग से पूर्ण रूप से व्यवस्था की जा रही है। ये यज्ञ जो है बिना हरि कृपा के नहीं प्राप्त होते। जिनके भाग्य में ये विधाता नाम जाप, सत्संग, सेवा और महाराज ने कहा ये वही कर पाते हैं जिनके भाग्य में विधाता लिखता है। अन्यथा अपने ही कर्म जब सम्मुख आ जाते हैं, शुभ और पुण्य कर्म उसके द्वारा नहीं होंगे। और शुभ और पुण्य कर्म के अतिरिक्त सुख मिल जावे, ये ना आज तक हुआ है ना होगा। ये बीज है सुखों का। पुण्य कर्म, शुभ कर्म, नाम जाप, सत्संग, सेवा, दान, पुण्य, परहित, परोपकार, ये सभी भक्ति में ही सम्मिलित हैं। जो ये करता है वही भक्त है। अब पहले तो ये आ गया कि कर्म करने हैं। दूसरा ये आ गया कर्म कौन सा करना है। कर्म तो है, चोरी करना भी तो कर्म है, डाका डालना भी तो कर्म है, शुभ कर्म करना भी कर्म है, दान देना भी कर्म है, परहित परोपकार करना भी कर्म है। कर्म तो है सभी, परंतु कौन सा कर्म करना है पहले तो इसका चयन करना होगा। अब उसको चयन कर लिया। अब माता पिता के संस्कार और गुरुदेव की कृपा, कर्म और धर्म का बोध हो गया। मेरा धर्म क्या है और मेरा कर्म कैसा होवे। इसके लिए जाप करना, पाठ करना, सेवा करना, सत्संग इत्यादि, इसको चयन कर लिया गया। बहुत उत्तम है। अब इसमें भी किस भाव से करना, क्या कोई साकाम कामना तो नहीं कि मैं सेवा करूं, लोग मुझे देखें और मेरी वाह वाह करें, कहीं ये भाव तो नहीं। कर्म तो अच्छा कर रहा है, पीछे भाव क्या है। क्या मैं राम नाम जपता हूं, कहा है जो देवे सब जगत को, सारे जगत को वो देता है। मैं राम नाम का जाप करता हूं, वह मुझे बहुत बड़ी बड़ी महल माड़ियां दे दे। अब राम की ओर ध्यान नहीं है, उसका जाप की ओर ध्यान नहीं है, उसके गुणों की ओर ध्यान नहीं है, अपनी महल माड़ियों की ओर है। मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। अब जो सुकृत कर्म भी करने हैं, किस भाव से करने हैं, वह निष्काम भाव से करने हैं, कामना रखकर नहीं करने हैं। अंतर आ गया। कर्म करने हैं, कौन से करने हैं, उनमें से भी जो अच्छे कर्म है किस भाव से करने हैं। अब जब वह उस निष्काम भाव से साधक कर्म करता है, जितने कर्तव्य कर्म कलाप करिए
राम राम कर जाओ। किस भाव से? मैं हूं दास राम का प्यारे। हे प्रभु, ना तो ये मेरा जो कुछ आपने इसकी व्यवस्था दी है, इसकी जिम्मेवारी दी है, इसकी सेवा दी है, ये जो सत्संग दिया है, इस सत्संग में जो सेवा दी है, ये मेरा नहीं है, ये अवधि है मेरे लिए। जन्म और मृत्यु के बीच जब तक आप बुद्धि को ठिकाने रखेंगे, जब तक आप चाहेंगे, ये सेवाएं मेरे से ले लेंगे। इसी प्रकार अपने परिवार के लिए, इसी प्रकार अपने कारोबार के लिए, इसी प्रकार जो धन दौलत महल माड़ियाँ आपका घर बार आपकी देख रेख के लिए है, मेरे पिता इसको उठा के ले नहीं गए, मैं लेके जा नहीं सकता। इसकी व्यवस्था करनी होती है, इसकी देख रेख, ये कार्य रहता है प्रत्येक मानव के जीवन में। ना तो जो धन बना लिया, सोना चांदी बना लिया, आज तक सोना चांदी धन दौलत महल माड़ियों की गठरी सिर पर बांध के जाते हुए किसी को नहीं देखा। भगवान ने तुम्हारे को एक कार्य दिया है अपनी सृष्टि को चलाने के लिए, जो जितने का अधिकारी है उतना दिया है। अगर इसमें छीना झपटी करने की और उसके विधान के कोई बाधा विघ्न उत्पन्न करने की कोई प्रयत्न करता है, वह दंड का अधिकारी हो जाता है। दंड इतने ढंग से वह देता है, वह मानव विचार करता रहता, ये हो क्यों गया और कैसे हो गया। इसलिए प्रत्येक मानव अपने कर्तव्य कर्म के काल में क्या माने, अपने आप को भगवान का दास माने। कार्य तो भगवान ने करवा ही लेना है, एक से नहीं तो दूसरे से। मैं क्या हूं? जब तक उसने मुझे अपना नौकर रखा हुआ है, अपना किंकर, अपना सेवक बनाया हुआ है, मुझे दास भाव से रहना है। गुरु बनकर के इस भाव से अगर आया नहीं तो विनाश सम्मुख खड़ा है। दास, मैं हूं अरे महाराज जनक किस हस्ती के मालिक हैं? ब्रह्म ज्ञानी क्या कहते हैं अपने आप को? बड़ा नहीं मानते, राजा नहीं मानते। मैं हूं दास राम का प्यारे, रहता हूं श्री राम सहारे। किसी के सहारे पर नहीं हूं मैं तो श्री राम के सहारे पर हूं। मैं क्या करता हूं? हरि का काम करूं दिन राति। मैं हरि का काम करता हूं, वही अपना कार्य स्वयं करता है। जो उसके प्यारे हैं, जो उसको समर्पित हैं, उनके हाथों से वे अपना कार्य करवा लेता है। हरि का काम करूं दिन राति, तृष्णा मुझे ना कभी सताती। मुझे तृष्णा नहीं, ये ज्ञान हमारे गुरु महाराज ने दिया। अब अगर इसको सुन करके मानव विपरीत कर्म करता है और दुख और कष्ट को वह प्राप्त करता है, इसमें गुरु महाराज का क्या दोष है? इसमें राम नाम का दोष क्या है? कर्म का सिद्धांत अटल है। मान जा, परमेश्वर से क्षमा मांग, आगे को विपरीत कर्म से पैर पीछे कर ले। जो बनी बनाई को बिगाड़ना जानता है, वो बिगड़े को बनाने में भी एक क्षण लगा सकता है। उसके हाथ में सब कुछ है। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने
गति